विंडोज। MS क्या होता है? MS मीन्स होता है माइक्रोसॉफ्ट। क्या होता है? माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट क्या है? एक कंपनी है। क्या है? एक कंपनी है। कहाँ की कंपनी है? अमेरिका का। माइक्रोसॉफ्ट कहाँ की कंपनी है? क्या है? कंपनी है, ठीक है। या माइक्रोसॉफ्ट क्या पढ़ेंगे? विंडोज। विंडोज यह एक सॉफ्टवेयर है जो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा बनाया गया है। अब इसके बारे में समझें कि विंडोज होता क्या है। विंडोज में आप लोग खिड़की सुने होइएगा। विंडोज क्या होता है? खिड़की सुने ना। तो ये कंप्यूटर का भी एक खिड़की है, अगर नहीं खोलेंगे तो क्या होगा? चलेगा ही नहीं। यह एक क्या होता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। विंडोज क्या है? विंडोज क्या है? सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर मतलब इससे सिस्टम ऑपरेट होता है। क्या होता है? ऑपरेट होता है, मतलब चलाया जाता है। ऑपरेट क्या होता है? चलाना। सिस्टम को अगर ऑपरेट करते हैं, चलाते हैं, तो किससे चलाएंगे हम? विंडोज के साथ चलाएंगे। अगर विंडोज नहीं है तो सिस्टम नहीं चलेगा, ठीक है। सिस्टम जो हम काम करते हैं और भी सारे काम, वो सब काम नहीं होगा। तो इसके लिए हमको क्या पढ़ना है? माइक्रोसॉफ्ट विंडोज। इसमें हम पढ़ेंगे कि विंडोज होता क्या है सबसे पहले, ठीक है। या समझ गए कि कहाँ की कंपनी ने बनाया इसको? अमेरिका की कंपनी ने बनाया। यह कौन सा सॉफ्टवेयर है? तो सिस्टम सॉफ्टवेयर है। कौन सा सॉफ्टवेयर है? दो प्रकार का सॉफ्टवेयर है ना, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो हम लोग आज पढ़ेंगे क्या? सिस्टम सॉफ्टवेयर। क्लियर? अब इसमें पढ़ेंगे क्या कि ये माइक्रोसॉफ्ट हो गया, ये कंपनी का नाम है। विंडोज क्या है? सॉफ्टवेयर का नाम है। इंट्रोडक्शन है। इंट्रोडक्शन कहता है कि माइक्रोसॉफ्ट विंडोज हैज़ डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट कंपनी, इट इज ऑपरेटिंग प्रोग्राम। अभी बताए हैं माइक्रोसॉफ्ट कंपनी जो है इसको बनाया है। किसको? विंडोज़ को, जो क्या है? ऑपरेटिंग प्रोग्राम, यह चलाने वाला प्रोग्राम है। इन दिस प्रोग्राम वी यूज द माउस। इसको विंडोज के प्रोग्राम को चलाने के लिए हम किसका यूज करेंगे? माउस का। किसका? माउस का यूज करेंगे। साथ ही साथ कहता है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज बाद फर्स्ट इंट्रोड्यूस वर्जन 1.0 नंबर 1083। इसका जो पहला वर्जन था, फर्स्ट वर्जन जो था विंडोज का, वो कब बना? फर्स्ट वर्जन था 1.0। क्या था? 1.0। और बना कब? 10 नवंबर 1983। 10 नवंबर 1983 को यह विंडोज बनाया गया था, ठीक है। कोई दिक्कत? चलो अभी कहता है सिंस इट्स रिलीज देयर हैव बीन ओवर अ डजन वर्जन ऑफ विंडोज। अभी तक दर्जनों वर्जन, मतलब क्या, 12 से भी अधिक वर्जन बनके तैयार हो चुका है। मोस्ट करेंट वर्जन ऑफ विंडोज फॉर इंडिविजुअल 10। अभी जो है मोस्ट करेंट वर्जन जो है विंडोज का, अभी 10 भी चल रहा है और 10 के बाद 11 भी आ गया है नया जनरेशन में, ठीक है। 10 और 11, लेकिन हम लोग जो ऑफिशियली यूज़ करते हैं तो विंडोज का कौन सा वर्जन? 7, 8.1 और 18, ये इतना हम लोग यूज़ करते हैं। अभी नया में आया है 11, ठीक है। यह वर्जन है। क्या है? वर्जन नेम है, ठीक है। किसका? विंडोज़ का। किसका? विंडोज़ का। आगे देखेंगे हम कि विंडोज़ जो अगर हम समझ रहे हैं तो इसमें आगे देखेंगे कि यह विंडोज़ होता क्या है, विंडोज़ कहते किसको है। तो विंडोज़ क्या है? एक सॉफ्टवेयर है। क्या है? सॉफ्टवेयर है जो क्या? ऑपरेटिंग प्रोग्राम, सिस्टम को ऑपरेट करता है, चलाने का काम करता है। इसको क्या कहेंगे हम? विंडोज़ कहेंगे, ठीक है। विंडोज़ में हम क्या करते हैं? दो प्रकार का हम यूज़ करते हैं। कैसे? किस तरह का यूज होता है तो समझ लीजिए। किस किस यूज़र पर यूज़ होगा? एक होता है मल्टीटास्किंग। इसका यूज़ करते हैं हम लोग मल्टीटास्किंग, मतलब एक बार में एक से अधिक प्रोग्राम को चलाना मल्टीटास्किंग कहलाता है। तो विंडोज़ को जो ऑपरेटिंग करते हैं हम लोग सिंगल यूज़र और मल्टीटास्किंग, सिंगल यूज़र और मल्टीटास्किंग। सिंगल यूज़र का हम यूनिट टास्किंग भी कर सकते हैं। यूनिट टास्किंग मतलब एक बार में एक प्रोग्राम को चलाना यूनिट टास्किंग कहलाएगा। एक ही बार में एक से अधिक प्रोग्राम को चलाना मल्टीटास्किंग कहलाएगा। कहता है कि विंडोज, कहता है मोर देन वन यूजर विल डू द वर्क ऑफ एनी प्रोग्राम इन वन टाइम, दैट इज कॉल्ड मल्टीटास्किंग। एक बार में एक से अधिक प्रोग्राम को चलाना मल्टीटास्किंग। एक बार में एक से अधिक प्रोग्राम को चलाएंगे तो मल्टीटास्किंग, लेकिन एक बार में एक ही प्रोग्राम को चलाएंगे तो यूनिटास्किंग या सिंगल यूजर भी उसको कह सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज ऑफ विंडोज। क्या है? प्रॉपर्टीज ऑफ
विंडोज, प्रॉपर्टीज ऑफ विंडोज। विंडोज का गुण, विंडोज का क्या गुण है, क्या क्या हम यूज करते हैं इसमें, विंडोज में क्या क्या हम लोग पढ़ेंगे, क्या क्या लोग हम लोग समझेंगे, इसके बारे में हम आप लोग को समझाते हैं। तो विंडोज में हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी में पढ़ेंगे सबसे पहला होगा माउस प्रॉपर्टी। क्या होगा, माउस प्रॉपर्टी। क्या होगा पहला, माउस प्रॉपर्टी। माउस प्रॉपर्टी। दूसरा होगा इंटरनेट प्रॉपर्टी, इंटरनेट प्रॉपर्टी। तीसरा है मल्टीमीडिया, मल्टीमीडिया प्रॉपर्टी। चौथा है रिसाइकल बिन, रिसाइकल बिन प्रॉपर्टीज। अब समझिए कि यह सब होता क्या है, हम लोग इसमें पढ़ेंगे तो कैसे कैसे समझेंगे। रिसाइकल के बाद आता है एक 5 नंबर है, उसको कहते हैं नेटवर्क प्रॉपर्टी। क्या कहते हैं, नेटवर्क। अब हम लोग को पढ़ना क्या है, विंडोज में जो प्रॉपर्टी पढ़ रहे थे, गुण जो पढ़ रहे थे, पहला है माउस प्रॉपर्टी। क्या है, माउस प्रॉपर्टी। माउस के बारे में हम लोग क्या जानते हैं, माउस सब क्या कर सकता है, माउस से क्या क्या यूज होता है विंडोज में, इस चीज को हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो कहता है कि वी यूज द माउस इन विंडोज प्रोग्राम फॉर एवरी वर्क बट वी कैनॉट टाइप एनी मैटर। ध्यान दीजिए, कहता है कि विंडोज में हम माउस का सभी प्रकार का कार्य, एवरी वर्क, क्या होता है, एवरी वर्क मतलब सभी प्रकार का कार्य करेंगे, लेकिन कहता है बट, लेकिन डू नॉट टाइप एनी मैटर, टाइप एनी मैटर। मतलब किसी प्रकार के मैटर को हम क्या कर सकते हैं, लिख नहीं सकते हैं। क्या नहीं कर सकते हैं, लिख नहीं सकते हैं, किसी प्रकार के मैटर को लिख नहीं सकते। मतलब अगर किसी प्रकार के मैटर को लिखना है तो किससे लिखेंगे हम, कीबोर्ड से। क्या किससे लिखेंगे, कीबोर्ड से लिखेंगे, माउस से नहीं लिखेंगे। हम लोग माउस से ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन किसी प्रकार के मैटर को हम लिख नहीं सकते, ये ध्यान देना है। हम लोग क्या करेंगे, ऑपरेट करेंगे, माउस से हम सिस्टम को सभी काम को ऑपरेट कर सकते हैं, लेकिन किसी प्रकार के मैटर को हम लिख नहीं सकते हैं। रहेगा याद दिमाग में। माउस का यूज क्या हुआ, माउस का यूज हम विंडोज में सभी प्रकार के कार्य के लिए यूज कर सकते हैं, लेकिन एक चीज के लिए नहीं कर सकते हैं, किसी प्रकार के मैटर को लिख नहीं सकते हैं। क्लियर है। दूसरा था आप लोगों का इंटरनेट प्रॉपर्टी। क्या था, इंटरनेट, इंटरनेट प्रॉपर्टी। इंटरनेट प्रॉपर्टी दूसरा था। कहता है इंटरनेट प्रॉपर्टी होता क्या है, इससे क्या समझते हैं हम लोग। कहता है वी यूज द इंटरनेट इन दिस प्रोग्राम, दैट मीन्स वी सेंड द ईमेल, रिसीव ईमेल एंड ऑल इंटरनेट रिलेटेड वर्क। कहता है कि माउस प्रॉपर्टी विंडोज में हम इंटरनेट प्रॉपर्टी का यूज सभी प्रकार के मेल को भेजना, मेल को रिसीव करना, है ना, जीमेल या ईमेल भी कह सकते हैं इसको, ठीक है, इसको क्या करना, सेंड करना, रिसीव करना, क्या करना, सेंड करना और रिसीव करना, और ऑल इंटरनेट रिलेटेड वर्क, रिलेटेड वर्क को कर सकते हैं। मतलब सभी प्रकार के जुड़े हुए, जितने भी इंटरनेट से जुड़े जो भी कार्य है, सभी प्रकार के कार्यों को हम कर सकते हैं। तो समझ में आना चाहिए आप लोग को कि इंटरनेट प्रॉपर्टी में क्या कर सकते हैं, सभी प्रकार के ईमेल, जीमेल को बना सकते हैं, भेज सकते हैं, रिसीव कर सकते हैं, सेंड कर सकते हैं। इसके बाद इंटरनेट से जुड़े जितने भी ऑनलाइन का वर्क होता है, सभी काम को कर सकते हैं। किसमें, हम इंटरनेट प्रॉपर्टीज में। किसमें, इंटरनेट प्रॉपर्टीज में। आ जाएगा समझ में। अब नेक्स्ट आते हैं तीसरा, विंडोज में पढ़ रहे थे हम लोग प्रॉपर्टी। तीसरा प्रॉपर्टी क्या है, इसको समझेंगे हम। तीसरा है मल्टीमीडिया प्रॉपर्टी। क्या है, मल्टीमीडिया, मल्टीमीडिया प्रॉपर्टी। मल्टीमीडिया प्रॉपर्टी मतलब होता है कि आप विंडोज में किस प्रकार के मनोरंजन कर सकते हैं। मतलब
कहना है कि इन दिस प्रोग्राम वी डू द ऑल टाइप ऑफ इंटरटेनमेंट, मतलब कंप्यूटर में विंडोज जो है इसमें सभी प्रकार का इंटरटेनमेंट क्या होता है, मनोरंजन। क्या होता है, मनोरंजन, हंसी मजाक, खेल कूद, फलान चिलान जितना होता है, गाना सुनना, वीडियो देखना, सभी प्रकार का मनोरंजन कर सकते हैं। तो कंप्यूटर में तो खेलेंगे नहीं, खेलेंगे तो टूटिए जाएगा, कूदेंगे उस पर नहीं, कबड्डी कबड्डी नहीं खेल सकते हैं। हाँ खेल सकते हैं गेम, उसमें गेम कबड्डी कबड्डी खेल सकते हैं, बैट बॉल। वो एक बार बताते हैं, वीडियो रिकॉर्ड चालू रखना, ठीक है, कंटिन्यू। एक बार की बात है, हम लोग जिस समय में हम लोग पढ़ते थे, लगभग 1998-97 की बात है। उस समय में क्या हुआ, तो एक छोटा सा मोबाइल आता था नोकिया का। उसमें लड़का क्या कहता था कि सो देखिए ना, हम इसमें क्रिकेट खेल रहे हैं, ये बेवकूफ़ बनाते हो हमको, इतना बड़ा मोबाइल है उसमें क्रिकेट खेलोगे, हाँ। तो सही हमको दिखा दिया, ऐसे ऐसे मारता था, चौका छक्का मारता था, बॉलिंग करता, देखा होगा छोटका मोबाइल में कैसे क्रिकेट खेला जाता था। तो यह चीज़ है, तो सही में हम लोग क्या कर सकते हैं, तो खेल सकते हैं। मारकर 25 वाला, ठीक है। तो इसमें क्या कर सकते हैं हम, इंटरटेनमेंट कर सकते हैं, सभी प्रकार का मनोरंजन कर सकते हैं, जैसे मूवी देखना, सॉन्ग सुनना, क्या करना, सॉन्ग सुनना, और गेम खेलना, वीडियो देखना, मतलब जितने भी प्रकार का मनोरंजन जिससे हम लोग क्या होता है, मन को खुशी मिलती है, इस टाइप का काम कर सकते हैं हम किसमें, मल्टीमीडिया प्रॉपर्टी में। कोई दिक्कत, समझ में आ गया। अगला है प्रॉपर्टी रिसाइकल बिन प्रॉपर्टी। क्या है, रिसाइकल बिन प्रॉपर्टी। आप लोग पढ़े होइएगा रिसाइकल बिन, या आप लोग सिस्टम पर बैठे होइएगा जब काम करते होंगे लैब में, तो उसमें आता होगा रिसाइकल बिन प्रॉपर्टी। क्या होता है, रिसाइकल बिन प्रॉपर्टी क्या होता है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, देखे होइएगा डेस्कटॉप पर एक बॉक्स की तरह ऐसे बना होता है, बाल्टी की तरह, इसमें कचरा रखा था। मतलब आप लोग जब भी कोई चीज़ डिलीट करते हैं, कोई भी फाइल या फोल्डर को डिलीट करते हैं, तो कहाँ चल जाता है वो, रिसाइकल बिन में। ध्यान दीजिएगा, व्हेन वी डिलीट और रिमूव द फाइल और फोल्डर, देन द डिलीट फाइल और फोल्डर विल बी रिस्टोर्ड इन रिसाइकल बिन प्रॉपर्टी। कहता है वी कैन रीस्टोर एंड एम्प्टी द डाटा फ्रॉम रिसाइकल बिन प्रॉपर्टी। अब कहता है कि रिसाइकल बिन प्रॉपर्टी हम लोग क्या करते हैं, कोई भी फाइल को, किसको, फाइल को, या कोई डॉक्यूमेंट को, या फोल्डर को क्या करते हैं, डिलीट करते हैं। वीडियो जितना भी होता है सबको क्या करेंगे, डिलीट करेंगे। क्या करेंगे, डिलीट। क्या करेंगे, डिलीट करेंगे। तो क्या होगा, वो डिलीट होकर के कहाँ चल जाएगा, रिसाइकल बिन प्रॉपर्टी में। कहाँ चल जाएगा, रिसाइकल बिन प्रॉपर्टी में, मतलब इसमें चल जाएगा, कोई भी चीज़ डिलीट करेंगे तो। लेकिन एक चीज़ सुविधा है इसमें, अगर आपका कोई डॉक्यूमेंट फाइल बाय मिस्टेक गलती से अगर वो नहीं करना था फिर भी हो गया, तो आप लोग को एक सुविधा मिलती है इसको रीस्टोर करने का। क्या करने का, रीस्टोर। क्या करने का, रीस्टोर, मतलब उसको पुनः हम लोग ला सकते हैं। क्या कर सकते हैं, फिर से उसको हम ला सकते हैं। यह होता है रिसाइकल बिन प्रॉपर्टी। किसी फाइल, फोल्डर, डॉक्यूमेंट, वीडियो, है ना, सॉन्ग को हम डिलीट करते हैं तो क्या, कहाँ चल जाता है वो, रिसाइकल बिन प्रॉपर्टी में। और उसके बाद क्या कर सकते हैं, उसको हम लोग रिटर्न कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, रिटर्न, मतलब रीस्टोर कर सकते हैं, फिर से पुनः उसको ला सकते हैं। चौथा खत्म। पांचवा था आप लोग का नेटवर्क प्रॉपर्टी। क्या था, नेटवर्क। अब नेटवर्क तो सुने होइएगा, पांचवा था ना, नेटवर्क प्रॉपर्टी। नेटवर्क प्रॉपर्टी कहता क्या है, समझिए। नेटवर्क में से होता है एक दूसरे को जोड़ना। क्या करना, एक दूसरे को जोड़ने का काम को ही हम नेटवर्क कहते हैं। कहता है वी कनेक्ट द मोर देन कंप्यूटर टू ईच अदर बाय यूजिंग दिस प्रॉपर्टी। इस प्रॉपर्टी की सहायता से हम एक दूसरे को जोड़ सकते हैं, एक दूसरे कंप्यूटर को जोड़ सकते हैं, नेटवर्किंग कर सकते हैं। तो एक दूसरे को जोड़ना, जैसे नेटवर्किंग अभी कंपनी से बहुत सारे, जैसे RCM है, वेस्टीज है ना, मोदी केयर है, और बहुत सारे कंपनी सब है जो क्या करता है, नेटवर्किंग करता है। मतलब आपको जोड़ेगा, आप किसी और को जोड़िए, वो किसी और को जोड़ेगा। इस तरह को कहते हैं हम नेटवर्किंग करना भी। बहुत सारे कंपनी नेटवर्किंग। इसी तरह कंप्यूटर में भी नेटवर्किंग होता है, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर को जोड़ना। एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर को जोड़ने का काम को क्या कहते हैं, नेटवर्क प्रॉपर्टी। ठीक है, कोई दिक्कत, समझ में कोई दिक्कत। तो आज था यह विंडोज, MS विंडोज में पढ़े हम लोग, विंडोज कितने प्रकार के होते हैं, विंडोज में क्या होता है यूज, विंडोज में प्रॉपर्टी जो होते हैं, गुण है, क्या क्या पढ़ सकते हैं। इसमें पढ़े माउस, इंटरनेट, उसके बाद मल्टीमीडिया, है ना, या रिसाइकल बिन प्रॉपर्टी, यह सब प्रॉपर्टी पढ़े हैं। आप लोग इस सब को समझ के आना है। क्या करके आना है, थैंक्स।